गुर दिया। अज्ञान अंधेर विनाश, हर कृपा ते संत भेटिया। नानक मन परगास, ज्ञान खंड मह ज्ञान प्रचंड। तिथै नाद विनोद कोड आनंद। धन धन गुरु गरीब नवाज गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी की पावन हजूरी अंदर हफ्तावारी इस ऐतवार के विशेष दवार अंदर आप जी हाजरियां भर रहे हो। सतगुरां की अपार कृपा हुई है। आप जी ने अमृतमयी कीर्तन का आनंद माणिया है। उपरंत हुण समा है साध संगत जीओ, जो सतगुरां की पावन अमृतमयी बाणी श्री जपजी साहिब जी की विचार दी कल आपां 35 पौड़ियां तक विचार की संपूर्णता कीती सी। जिथे आपां 35 पौड़ियां कीतियां हन, उत्थे असी 2 खंड जिहड़े सन वो विचारे। एक धर्म खंड ते दूसरा ज्ञान खंड। अज जो खंड असी विचारना है वो है सरम खंड। इन्हां खंडां दी इस सरम खंड ते आउण तो पहलां जो पहलों आपां कल विचारे हैं उन्हां दी टूक मात्र विचार करके आपां अगे चलना है। क्योंकि ये जिहड़े खंड हैं ये आपस दे विच जुड़े हुए हैं। भाव मनुख की अवस्था, जगियासू की अवस्था एक मंडल तो दूसरे मंडल दे विच उडारी मारती है, तो दूसरे मंडल ते जान लग्या ये नहीं कि वह पिछली अवस्था नूं भुल जाए। तां करके आपां टूक मात्र विचार करके अगे चलना है। क्योंकि कल जदों धर्म खंड समाप्त होया, फिर जदों ज्ञान खंड की गल चलन लगी तो उस पौड़ी विच भी सतगुरां ने धर्म खंड की गल जिहड़ी आ वो आरंभ दे विच कही। तो अज जदों ज्ञान खंड समाप्त हो चुका है तो जदों असी हुण सरम खंड की गल कर लगे हाँ, तो आरंभक पंक्तियां मैं पढ़िया हैं। सतगुरां ने बख्शिश की है ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड, फिर ज्ञान खंड की गल आ गई है। इस करके आपां इस विचार नूं 5 खंडां नूं समुचे तौर पर भी विचारन की कोशिश करनी है। सो विचारां की आरंभता तो पहलों गुरबख्शी असीस फतेह नाल सांझ पाइए। आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। संगत जी कल आपां ये विचारिया सी कि संसार जो है एक धर्मसाल है। धर्म खंड के अंदर असी ये गल विचारी सी कि परमात्मा ने सानू रातां रुतां तिथियां वारां पौण पानी अग्नि पाताल इन्ना कुछ दे दिता। कादे वास्ते? एक धर्मसाल थाप दिती कि भाई तू धर्म कमा, ते धर्म कमा के इस दित्तियां हुई अमोलक दातां नूं वरत, धर्म कमा के इस संसार तो जा। ये सी धर्म खंड, जिहड़ी गल आपां कल आरंभता दे विच कीती सी। पर तेरे कर्मां की विचार होनी है, ये गल ना भुल्ली। क्योंकि सतगुरां ने जदों आपां भरीए हथ पैर धन देह वाली 20वीं पौड़ी पढ़ते हैं ना, उत्ते सतगुरां ने अखीर ते कहा नानक हुक्मी आवहो जाहो।
कि हुक्म दे विच मनुख आउंदा जांदा है, पर उस तो उपरली पंक्ति दे विच ये गल कह दित्ती, आपे बीज आपे ही खाओ, कि अपना बीजिया होया भी खाना पैना है, भावें तू हुक्म दे विच आया है तो हुक्म दे विच जाना है। ये गल तैनूं याद रखनी पवेगी। इस करके सतगुरां ने बख्शिश कीती सी कि धर्म कमाउण लई आया, पर याद रखी कि धर्म कमाउंदिआं किते ये ना होवे कि परमात्मा दीआं इन्हां अमोलक दातां नूं वरत के ते तू विकार कमा के चला जावें, क्योंकि जदों तू जाएगा फिर तैनूं जिहड़ा है अगे जा करके इहदा लेखा देना ही पैना, तेरे कर्मां दी विचार होनी है। फिर सतगुरां ने बख्शिश कीती सी कि भाई जिहड़ा ज्ञान है, जो असी ज्ञान मनते हैं ना कि मैनू इन्ना ज्ञान है, इस चीज़ का ज्ञान है, इस वस्तु का ज्ञान है, सतगुरां ने उत्थे विशाल ज्ञान की गल की, विसमादिक ज्ञान की गल की, अध्यात्मिक ज्ञान की गल की, कि जिथे असी जे एक पानी मनते हैं, जिथे पता नहीं किन्ने पौण ते किन्ने क पानी हैं, जिथे असी एक खाणी मनते हैं, माफ़ करना 4 खाणियाँ मनते हैं, अंडज जेरज सेतज उत्तपुज, पर सतगुरु कहते पता नहीं उत्थे किन्नियां क खाणियाँ, तो फिर सतगुरां ने कह दिता पता नहीं उत्थे किन्नियां क बाणियाँ। अंडज तो भाव जिहड़े आंडे तो पैदा होंदे आ, जेरज जिहड़े जेर तो पैदा होंदे आ, सेतज जिहड़े पसीने तो पैदा होंदे आ, ते उत्तपुज जिहड़े जमीन तो पैदा होंदी है। असीं 4 खाणियां की गल करते हैं इस अपनी धरती के उत्ते, पर सतगुरां ने देखो कितना सुंदर शब्द वरतिया। सतगुरु कहते पता नहीं किन्नियां क खाणियां ते किन्नियां क बाणियां हैं। कल विचार कीती सी 4 बाणियां की, पर सतगुरु कहते केतियां बाणी, पता नहीं किन्नियां क बाणियां हैं। तो फिर सतगुरां ने अखीर ते गल कीती सी कि केतियां सुरती सेवक केते नानक अंत ना अंत, इन्हां दा भी अंत नहीं पाया जा सकता। पता नहीं उस अकाल पुरख की इस कुदरत दे विच किन्ने ही ऐसे मनुख, किन्ने ही ऐसे जीव हैं जिहड़े अलग अलग तरह नाल पता नहीं किन्नियां सुरतियां दे नाल नूं याद कर रहे हैं। ये सुरत नहीं जिहड़ी असीं जोड़दे हां, वो पता नहीं होर किहड़े किहड़े तरीकिਆਂ दे नाल उहनूं याद कर रहे आ, ते उहदे सेवकां दा भी कोई अंत नहीं जिहड़े उस अकाल पुरख परमात्मा नूं जिहड़ा सेव रहे हैं। हुण सतगुरु सच्चे पातशाह जी अज फिर इस ज्ञान खंड तो ही आरंभता करते। ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड, उस जगह के उत्ते जिहड़ा ज्ञान है ना वो प्रचंड है, बड़ा बलवान है, उसका प्रताप बहुत है। ये कोई आम ज्ञान नहीं है, किसी वस्तु का ज्ञान कर लिया। लोग ज्ञान प्राप्त करते करते कमले हो जाते हैं, पर सतगुरां ने कहा कि ये ऐसा ज्ञान है जिहड़ा कमलिया नहीं करता। ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड, तिथै नाद विनोद कोड आनंद, ये आनंदमयी है। इस ज्ञान का आनंद आता है जो ज्ञान आता है ना, केतिया कर्म भूमि मेर केते केते तू उपदेश, जदों पता लगता है कि कई धू ते कई उपदेश हैं, जदों पता लगता है कि केते कान महेश हैं, फिर उस समय फिर मन जिहड़ा विस्माद में चला जाता है, फिर आनंद आता है। फिर पता लगता है सतगुरु सच्चे पातशाह बख्शी करदे, एक शिव भये एक गए एक फेर भये, रामचंद्र कृष्ण के अवतार भी अनेक हैं गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह। फिर पता लगता जिन्हों एक नूं असीं सेव रहे हाँ, एक कृष्ण नूं मन रहे हाँ, ये एक कृष्ण नहीं पता नहीं किन्ने कृष्ण परमात्मा ने पैदा किए आ, ते पैदा ही नहीं किए, पैदा करके ख़त्म भी कर रहा तो होर पैदा कर रहा। जदों इन्हां चीज़ों का ज्ञान हुंदा है फिर पता लगता है कि ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड ज्ञान है। इत्थे बड़ा बलवान ज्ञान है। इत्थे पता लगता है मनुख की सुरत जदों आनंद में जुड़ती है। सतगुरु बख्शिश करते हैं तिथै नाद विनोद कोड आनंद, उस जगह के उत्ते फिर मनुख नूं शब्द का ज्ञान हुंदा है, उहदी सुरत शब्द दे विच जुड़ती है। उन्होंने पता लगता संसार की हर शै दे विच नाद है, हर वस्तु हर ब्रह्मंड शब्द के नाल ही जुड़िया होया है। इस जगह के उत्ते इस अवस्था दे विच जाके पता लगता है। विनोद का अर्थ होंदा है तमाशा, कि ये जगत का तमाशा परमात्मा ने क्यों बनाया। फिर उस मनुख नूं पता लगता है बब्बे बाजी खेलन लागा चौपड़ कीते 4 जुगा। फिर उस मनुख नूं उस जगियासू नूं ये गल पता लगती है कि तमाशा ये खिलरिया होया
तमाशा कादे वास्ते है, कोड एक कौतक परमात्मा क्यों कर रहा है, उस अवस्था दे विच जाके पता लगता है। फिर आनंद है इस अवस्था दे विच। ये बड़ा आनंदमयी स्थान है जिथे जाके जगियासू की सुरत टिक जाती है। साध संगत ये बाबत इन्हां 5 खंडां की विचार के बाबत एक भाई वीर सिंह जी की कविता है, बड़ी सुंदर, वलवला नाम है उसका। उन्होंने कह दिता, भाई वीर सिंह जी ने, जिन्ना उचाइयां उत्तों बुद्धि खंभ साड़ टट्ठी, मुड़ मुड़ मन उत्थे लाउंदा है उडारियां, प्याले अण डिठे नाल बुल लग जाण उत्थे, रस ते सरूर आवे झूमा आउण प्यारियां, ज्ञानी सानू होड़दा है वहमी ढोला आखदा है, वलवले दे देश साडियां लग गईयां जा रहीआं। ज्ञानी सानू होड़दा है वहमी ढोला आखदा है, मारे गए ने जिन्ना लाइयां बुद्धों पार डारियां, क्योंकि ये बुद्धों पार दियां डारियां हन। ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड, तिथै नाद विनोद कोड़ आनंद, जिहड़ी आनंद की अवस्था है ना, ये बुद्ध तो पार दियां उडारियां हन। वो कहता, मारे गए ने जिन्ना लाइयां बुद्धों पार डारियां, बैठ वे ज्ञानी बुद्धि मंडलों की कैद विच, वलवले दे देश साडियां लग गईयां जा रहीआं। भाई साहब भाई वीर सिंह कहते, ज्ञानी तू बैठा रह इस बुद्धि दे विच, पर साडियां उस वलवले दे देश, उस आनंद दे विच साडियां जिहड़ियां उडारियां वो लग गईयां हैं। एक बड़ी वार्ता याद आ गई, बड़ी सुंदर, प्रिंसीपल गंगा सिंह ने लिखी हुई है। कहते कि संत ज्ञानी अतर सिंह जी कहते वो जदों एक बार ज्ञानी जी गए, प्रिंसीपल ज्ञानी गंगा सिंह जी, इन्हों ने जाके लैक्चर किया आनंद के उत्ते, आनंद के बारे बड़ी सुंदर व्याख्या की। दोवें बावां इन्होंने आप लिखा, प्रिंसीपल गंगा सिंह ने, कहते मैं दोवें बावां फला फला के आनंद की व्याख्या की। आनंद की है, वख वख धर्मां च आनंद के अर्थ की हैं, दोवें हत्थ फला फला के व्याख्या की। कहते महापुरख ज्ञानी अतर सिंह जी हजूरी च बैठे सन सतगुरां दी, कहते मैं नाल व्याख्या करी जावां आनंद दी ते नाल उन्हां वल देखी जावां। कहते वो सिर मारी जाण ते मैनूं लगे कि लगदा है महापुरखां नूं बड़ा आनंद आ रहा मेरिया इन्हां विचारां दा। कहते समाप्ति होई ते लंगर चलिया, ते महापुरख जिहड़े सानूं लंगर दे थाल वरता रहे सन बैठे, ज्ञानी अतर सिंह जी, माफ़ करना महापुरुष संत बाबा अतर सिंह वरता रहे सन थान। ते उस समय फिर प्रिंसीपल गंगा सिंह ना थाल लैण वास्ते जो कोल गए, लागे होर कोई नहीं सी, बाहों फड़ के प्रिंसीपल गंगा सिंह नूं संत बाबा अतर सिंह ने कोल बिठा लिया। कोल बिठा के कहते सच दसना गंगा सिंह, कहते जी दसो की गल है, ये जिहड़े आनंद की तूं गल कीती आ ये कदी माणिया भी है? तो प्रिंसीपल गंगा सिंह कहते कि मैं उत्थे कह सकदा सी कि हाँ बड़ा कुछ पता है मैनूं, पर कहते मेरे कर्म चंगे सन, मैं गल कह दी कि नहीं बाबा जी ये बारे पढ़िया बहुत है पर माणिया नहीं इस आनंद ने। कहते माणिया नहीं, तो कहते मैं फिर उस वेले दूसरा सवाल किया कि अपने वालों प्रिंसीपल गंगा सिंह कहते मैं कह दिता कि महापुरखो तुसीं माणिया, तो कहते महापुरखों ने अखां मीट के नीवीं पा ली। तो कहते फिर मैं पूछया कि महापुरखो दसो तो सही वो आनंद है किस तरह का। तो कहते फिर जदों ये गल कही ना महापुरखों नूं, तो महापुरखों के नेत्र भर आए। कहते गंगा सिंघा ये गल्लां कहण वालियां नहीं हुंदियां, मैं नहीं दस सकदा कि आनंद कैसा है, ये बुद्धों पार दियां उडारियां हैं, ये मैं नहीं दस सकदा। ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड, तिथै नाद विनोद कोड़ आनंद, इस आनंद की अवस्था नूं कोई बयान नहीं कर सकता। सतगुरु सच्चे पातशाह जी वही बख्शिश कर रहे हैं कि सरम खंड की बाणी रूप। ये सरम खंड के अर्थ जिहड़े है ना वख वख विद्वानां ने अपने ढंग दे नाल कीते। कुछ ने इनू जोर वाला बल वाला खंड भी आख्या है कि इत्थे ताकत दे नाल मनुख अगे वधदा है। कुछ ने इहदी लज्जिया शर्म भी अर्थ कीते हैं। कुछ ने जिन्हां ने कदरां कीमतां दे अर्थ कीते, उत्थे उन्हां ने अर्थ सुजात्मक कदरां कीमतां भी कीते हैं। पर जदों असीं इस खंड नूं विचारदे आ ना तो इंज लगदा है कि ये विसमाद सतगुरां ने जिथे ज्ञान खंड दे विच विसमाद दित्ती है ना, उस विसमाद तो होर आश्चर्यता वाल सतगुरु लैके जा रहे हैं, होर आनंद वाल सतगुरु लैके जा रहे हैं।
इस करके इस सरम खंड नूं असीं आनंदमई खंड कहने हैं। सरम खंड की बाणी रूप उस जगह के उत्ते जदों सरम खंड दे विच मनुख जगियासू विचरदा है, उत्थे बाणी रूप, उत्थे बाणी का भी एक रूप है, सुंदर रूप घड़े जाते हैं। उत्थे मनुख की बोलनी जिहड़ी है ਉਹਦਾ भी एक रूप बन जाता है, सुंदर रूप, सुंदर शब्द बोलता है मनुख अपनी जेबा तो, उत्थे रूप घाड़त घड़ी जाती है। ते थे घड़ी है बहुत अनूप, बड़े सुंदर ढंग दे नाल जिहड़े हन स्वरूप घड़े जाते हैं, मनुखी स्वरूप नहीं। वख वख घाड़तां उस जगह के उत्ते घड़ियां जांदियां हन, वख वख बाणियां उस जगह के उत्ते घड़ियां जांदियां हन। जिहड़ियां बाणियां दी केतियां बाणी गल कीती है ना, उन्हां बाणियां दी घाड़ ते इस खंड विच घड़ी जाती है। कित्थे घड़ी है, तित्थे घाड़ ते घड़ी है बहुत अनूप, बड़ी ही सुंदर, अनूप दा अर्थ बहुत सुंदर ढंग दे नाल रचना की जाती है, ताकि यह गल्लां कथियां ना जाए। ये गल्लां कथियां कहण तो परे हन। मन्ने की गत कही ना जाए, जे को कहे पिछे पछताए। ये उही मन्ने वाले जगियासू हैं जिन्हों ने नाम का मनन किया, उन्हों की अवस्था भी यही है। तिथे घड़ी है, घाड़ ते घड़ी है बहुत अनूप, ताकि गल्लां कथियां ना जाए, जे को कहे पिछे पछताए। पिछों पछताउणा पैंदा है। इस खंड के बारे की सतगुरु सच्चे पातशाह कहते दसां कि जे ये बारे दसन लग जावां तो पिछों पछताउणा ही बनता है, क्योंकि ऐसा खंड है जिथे जाके मनुख की ऐसी सुरत हो जाती है कि बुद्धि तो पार दियाँ उडारियां हैं। ये बारे कुछ कहा नहीं जा सकता। जे को कहे पिछे पछताए, तिथे घड़ीए सुरत मत मन बुद्ध। इस जगह के उत्ते जगियासू की घाड़त हुंदी है, उहदी सुरत घड़ी जाती है, टिक जाती है इस एक जगह के उत्ते सुरत, गुरु दे वल जुड़ जाती है सुरत, विकारां च नहीं जाता। मनुख की एक जगह के उत्ते सुरत टिक जाती है, विकारां वल धाउंदा ही नहीं। वो फिर वो सदा ही गुरु गुरु अकाल अकाल ही जपदा है। तिथे घड़ी है सुरत, फिर मत मन ते बुद्ध, ये चार चीज़ों का जिक्र इत्थे आया कि सुरत भी टिक जाती है उस मनुख की, मन भी विकारां वल्लों होड़ जाता है, विकार मन विच आउंदा ही कोई नहीं, फुरना कोई नहीं आउंदा, मन भी टिक जाता है। फिर मत निर्मल हो जाती है, जिहड़ी मत कहती सी ना मैनू बड़ा ज्ञान है, मैं सारा कुछ जानदा, तो इत्थे आके मनुख कहता मैनू तो कुछ भी पता नहीं, जे को कहे पिछे पछताए, मैं नहीं जानता की है। इत्थे मनुख भुल जाता है कि मैं खत्म हो गया, इत्थे मेरे ज्ञान का कोई वास ही नहीं चलता पिया। इत्थे फिर मत भी जिहड़ी है टिक जाती है, इत्थे मत की घाड़त घड़ी जाती है। जिहड़ियां साडियां मतां हन ना, असीं वख वख विचार देने हर किसी विषय के उत्ते, फिर इत्थे आके मत टिक जाती है, फिर कोई फुरना ही नहीं फुरदा, ना कोई विचार आउंदी है। फिर इत्थे बुद्ध की जिहड़ी पवित्रता हो जाती है, बुद्ध निर्मल हो जाती है। तिथे घड़ी है सुरत मत मन बुद्ध, तिथे घड़ी है सुरां सिद्धां की सुध। हुण सतगुरां ने बख्शिश की कि बुद्ध निर्मल हो के मनुख उन्हां सुरां उन्हां देवतियां वर्गा उन्हां सिद्ध पुरुषां वर्गा बन जाता है, जिन्हां दी गल कीती है सतगुरां ने कि जिन्होंने मानस तो देवते अकाल पुरख ने बना दिता। जिन मानस ते देवते किए करत ना लागी वार, ये वो अवस्था है जिथे आके मनुख देवता बन के ते उस अकाल पुरख का सदा ही गुणगान करता रहिंदा है। ये वो सरमखंड है साध संगत, जिहदे विच मनुख की सुरत की घाड़त घड़ी जाती है, मन की घाड़त घड़ी जाती है, बुद्ध की घाड़त घड़ी जाती है, जिथे सुंदर रूपां की घाड़त घड़ी जाती है। जिस जगह के उत्ते मनुख की बाणी की घाड़त घड़ी जाती है, ये ऐसा खंड है। पर सतगुरां ने जिहड़ी इत्थे गल कही है ना, ये याद रखण योग है। जे को कहे पिछे पछताए, इहदी गल कही नहीं जा सकती, इत्थे विचार की जा सकती है बुद्धि अनुसार, पर जिहड़ी गल जो बुद्धि तो उपर दी उडारी होवे, उहदी विचार जिहड़ी है वो बुद्धि दे नाल नहीं की जा सकती। ये गल सानू सतगुरां दी मान लैनी चाहिदी है कि ये सरम खंड जिहड़ा है ये बड़ा आनंदमई खंड है, जिथे जाके जगियासू टिक जाता है एक बार। सो इस तो बाद उपरंत कल नूं आपां कर्मखंड ते सचखंड की गल करनी है। शुरू आपां इत्थों ही करना है, सरमखंड तो ही, कि किवें सरमखंड तो जगियासू कर्मखंड विच दाखिल हुंदा है, ते कर्मखंड तो सचखंड दे विच प्रवेश हो के किवें वो एक
महान पुरख एक अध्यात्मिक अवस्था प्राप्त करता है, जिथे पहुँच के मनुख की बुद्धि भी निर्मल होंदी है, मन भी निर्मल होंदा है, तो उहदी सुरत की घाट भी घड़ी जाती है, तो जिथे वो अकाल पुरख नूं जिहड़ा है वो प्राप्त कर लैंदा है। सो इन्नियां क आप जी ने बेनतियां प्रवान करनियां। 3 खंड अदी आपां जिहड़ी विचार कर चुके हैं, धर्म खंड, ज्ञान खंड, सरम खंड, 2 खंड रह गए हैं, कर्म खंड ते सचखंड। इहदी आपां विचार कल नूं करांगे। इन्नियां क बेनतियां प्रवान करनियां। बुलाओ फतेह जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।